हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने कल वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक स्टूडेंट की इंग्लिश सीखने की जर्नी आपको पूरी बताएंगे कि कैसे वो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करता है, एकेडमी में आकर हम उसे क्या सिखाते हैं, वो कैसे सीखता है। वो आपको पूरा का पूरा सब कुछ इस वीडियो में जानने को और देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। ये है निकिता, और अब निकिता पढ़ के बताएगी पढ़ना कैसे है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ते टाइम गलती क्या करते हैं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए निकिता, पढ़ना शुरू करिए। Once a hunter named Brendan lived by a forest. One day, Brendan saw a beautiful girl. और आपने देखा कि निकिता ने कैसे पढ़ा। बस यही गलती आप भी करते हैं। चाहे आपको कम पढ़ना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होंगी, आप शुरुआती लर्नर हो। अब आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। तो आप आइए और देखिए, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है। वंस अ हंटर नेम्ड ब्रेंडन लिव्ड बाय अ फॉरेस्ट। वन डे ब्रेंडन सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक, यहाँ पे मैंने दो तीन वर्ड साथ में पढ़े। मैंने ऐसे नहीं पढ़ा वंस आ हंटर नेम्ड। अब ऐसे तो आप भी पढ़ते हो, आपको भी शब्द जोड़ना आता है, वर्ड जोड़ना आता है। बट आप गलती क्या करते हो, दो तीन वर्ड एक साथ पढ़ने के बजाय आप एक वर्ड पढ़ते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना वंस आ हंटर नेम्ड ब्रेंडन। अब देखो, अब मेरी आवाज भी अच्छी नहीं लग रही, बट जैसे हम ऐसे पढ़ना लग रहे, वंस अ हंटर नेम्ड ब्रेंडन लिव्ड बाय अ फॉरेस्ट। अब इसमें फ्लुएंसी दिख रही। तो आपको क्या करना, आज से यहाँ पे टिप क्या है कि आपको जब भी इंग्लिश पढ़ने की आप ट्राई करो, ठीक, तो आपको दो दो तीन तीन वर्ड साथ पढ़ने, ठीक। अब चलिए, अब निकिता की बारी। अब आवाज खोलो, आवाज खोलो। Once a hunter named Brendan lived by a forest. हाँ Brendan saw a beautiful girl हाँ, बढ़िया। सेटिंग। sitting a rock and crying in the forest. अच्छा ट्राई किया, बट वॉइस और भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। वॉइस को और भी अच्छे से किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रीडिंग करनी है, ठीक। अभी तो निकिता ने काफी टाइम पढ़ लिया अकेडमी में, अभी पढ़ना आ गया। बट पहले ये वाला जो निकिता का हमने शुरू किया था, वो बिल्कुल था कि बिल्कुल शब्द जोड़ना भी नहीं आता, ठीक। अब वैसे ही और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा पढ़वा के देखते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, ठीक। The girl had a piece, नहीं, पीस। piece, हाँ, piece of cloth covering, नहीं, कवरिंग। covering हाँ, ध्यान से पढ़ो। देखो ये वर्ड क्या लिखा, रिमेंबर लिखा हुआ, रोमनी REMOVE, रिमूव। the cloth under the spell of a wicked ऑफ विक्ट विच। wicked witch. आप देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, अनुज को पढ़ना कम आ रहा है, ठीक है, ठीक। पीस जैसे यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड पढ़ नहीं आ रहे, ठीक है। अभी वो पढ़ते टाइम वो नर्वसनेस है, वो सारी चीजें है। बट सबसे अच्छा पॉजिटिव काम क्या है, अनुज ने पढ़ने की शुरुआत करी है, ठीक है। जो आप लोग सोचते हैं कि अभी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, ठीक, और मैं नहीं पढ़ पाऊंगी और कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाते, ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। आपको ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है। आपको पढ़ते टाइम यही ध्यान रखना है कि आपको वर्ड को भागना नहीं है। एक दिन में आपको क्या करना है, चाहे इसी को पढ़ ले आप, बट आपको ध्यान ये रखना आपने एक गलती नहीं करनी। हम यही करवाते हैं, एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़वाते हैं, जैसे अभी मैं इनसे पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली फोकस करते हैं ताकि वो गलती ना, ठीक, ठीक। और लिखिए सिटिंग ऑन अ रॉक, सिटिंग ऑन अ रॉक एंड क्राइंग, क्राइंग, क्राई में आईएनजी है, क्राइंग इन द फॉरेस्ट। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी इनका डिक्टेशन करवा के, अब उन्होंने लिखा कैसे, लिखते टाइम भी हमने आपको बताया था। अब गौर करने वाली बात इस लिखे हुए पैराग्राफ में है, और ये बताएगा आपको कि आपने कितने फोकस से लिखते हो, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा गया, अब आप आगे आइए। देखो वंस अ हंटर, अब यहाँ पे हंटर की स्पेलिंग देखो क्या लिखी हुई, ठीक। नेम्ड ब्रेंडन, ब्रेंडन की स्पेलिंग भी क्या लिखी हुई, ठीक। लिव्ड बाय अ फॉरेस्ट, ठीक, फॉरेस्ट की स्पेलिंग भी बिल्कुल गलत है। वन डे बाय ब्रेंडन तो गलत लिखा ही है। सी सॉ, तो सॉ की स्पेलिंग होती है SAW, सॉ, सॉ की स्पेलिंग भी बिल्कुल गलत है, ठीक। ब्यूटीफुल, सिटिंग ऑन द बैक, क्राइंग, अब क्राई होता है CRYING, जब मैंने बोला भी था क्राई में ING है, ठीक है। अब ये क्राइंग की स्पेलिंग होनी थी, ये करिंग लिख लिया, ठीक है। इन द फॉरेस्ट गलत है, ठीक। NC हिम, वो भी गलत लिखा, एनसाइड,
यहाँ पे था सेड, कवरिंग की स्पेलिंग सी, कवर, कवर में आईएनजी, कवरिंग। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गलतियां हैं, चाहिए तो आप यहाँ पे देख लो, सारी ये गलती है, ठीक। दो तीनों जितने में लिखा है, अब आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे तो लिखता मैं ठीक हूँ, ठीक, या तो लिखती मैं ठीक हूँ, बट बात ऐसे नहीं है, आप लिखते भी गलत हो। तो इससे साफ क्या पता चलता है, इन द स्टार्टिंग आप शुरुआती में बहुत सारी गलतियां करेंगे, ऐसी गलतियां करेंगे, बट जब तक आपकी गलती को फाइंड करने वाला कोई आदमी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा अपनी गलती लिखी, आप गलती कर रहे हो। ये भी इम्प्रूव की जा सकती है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको गलती कैसे सुधारनी है। बट पहले आपको अपनी गलतियों का पता तो चले। तो इस वीडियो में मैंने आपको मात्र ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीडिंग और राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश में और लिखना ही नहीं आता है, तो आप स्पीकिंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई है, अगर जो गलतियां की गई है, वो फोकस की कमी है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आप सोच रहे थे आपने बस पढ़ना है, साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे और आपकी राइटिंग में भी सुधार आएगा। और राइटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको कल वाली वीडियो में बताया जाएगा कि आपको लिखते हुए कैसे ध्यान में रखना, और पढ़ने के कुछ ट्रिक्स होती है, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको आज इतना समझ में आ गया है कि आप लोग क्या क्या गलती करते हैं, चाहे वो पढ़ते टाइम में हो चाहे वो लिखते टाइम, ठीक। तो आज से आप अपनी जर्नी शुरू करिए, ठीक। आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी सेम ऐसे ही पढ़ाया जाता है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक। ऐसी वीडियो एडवांस लेवल की भी आएंगे। अगर आपको इंटरमीडिएट है तो आपको और एडवांस कैसे बनना है, वो सारा का सारा इसमें हम आपको कवर करके देने वाले हैं, पूरा का पूरा एवरी डे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास, तो वीडियो को लाइक करना है और उन लोगों के साथ शेयर करना है जो अपने इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।